Welcome to my YouTube channel. Subscribe for inspiring Islamic bayans. Thanks for watching this video. ज़ानी औरत की तौबा का तरीक़ा। अगर एक शादीशुदा औरत से कई बार ज़िना सरज़द हो और मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ अब वो तौबा करना चाहती है और इसे बहुत शदीद निदामत है, तो अब वो क्या करे? क्या इससे निकाह ख़त्म होगा और इसकी तौबा के लिए क्या शर्त होगी? ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ये अपनी ख्वाहिश पूरी करने का बहुत बुरा रास्ता। और कंवारी लड़की का ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म, शादीशुदा का तो और भी बड़ा जुर्म, और मर्द का ज़िना करना भी बहुत बड़ा जुर्म, औरत का ज़िना करना उससे भी बड़ा जुर्म है। तभी अल्लाह ने जब ज़ानी की सज़ा बयान की है ना, तो औरत का जिक्र पहले किया। कुरान हर चीज़ में मर्द को पहले जिक्र करता है, औरत का बाद में। चोर का हाथ काटने की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, चोर मर्द का भी हाथ काटो और चोर औरत का भी हाथ काटो। यहाँ मर्द का जिक्र पहले, औरत का बाद में। लेकिन ज़िना की जहाँ बात आई, अल्लाह ने फरमाया, ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाली औरत को भी 100 कोड़े मारो और मर्द को भी। तो यहाँ औरत का जिक्र पहले इसलिए किया कि औरत में ज़िना की रग़बत कम होती है और उसमें हया भी होती है, इसके बावजूद उसका ज़िना करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। मर्द का भी ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म है। सज़ा अल्लाह ने दोनों की एक रखी है, लेकिन हकीकत में ये फ़र्क है इनमें, यानी अमली तौर पर दोनों की जुर्म में फ़र्क है। अब सज़ा अल्लाह ने एक क्यों रखी है? अल्लाह की हिकमतें अल्लाह बेहतर जानता है। तो शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो ये इतना बदबूदार जुर्म है कि कुरान कहता है कि अगर ये साबित हो जाए गवाहों से और इकरार से, एक मखसूस तरीके से, तो इनको ज़मीन में गाड़ के पत्थरों से हलाक कर दो। तो इसलिए भाई, अगर किसी औरत से भी ये जुर्म हुआ है या मर्द से, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। अब इस्लामी हुकूमत नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है अगर जुर्म के ऊपर, तो अब सज़ा तो जारी नहीं होगी रजम वाली, और वो अपने ऊपर ख़ुद से जाके जारी करवाना भी कोई शरीयत में अच्छा काम नहीं है। अब यह है कि छुप के गिड़गिड़ा के अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा करे। अल्लाह गफूर रहीम है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। और आइंदा के लिए वला तक़रबुज़्ज़िना, कुरान कहता है ऐसे काम भी मत करो कि ज़िना की तरफ तुम्हारी रग़बत हो। तो इस खातून को चाहिए कि खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह से और कुछ सदका खैरात भी करे, और दोबारा मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन, जैसे अल्लाह ने सूरह फुरक़ान में फरमाया, जो तौबा कर लेगा और अपने अक़ीदे को मजबूत कर लेगा और आइंदा नेक अमाल इख्तियार कर लेगा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो इनको चाहिए खूब अल्लाह से तौबा करें और आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दें। अल्लाह गफूर रहीम है। और इस फिर सच्ची तौबा करने के बाद इस जुर्म को भूल जाएँ, ना किसी के सामने तज़किरा करें, ना खुद सोचें ऐसे जैसे कभी किया ही नहीं है। ऐसे अपने बारे में ये जहन में रखें कि जैसे मैंने कभी ये किया ही नहीं है, बार बार उसको सोचें नहीं। फिर नाजायज़ ताल्लुक़ात में लिए गए तोहफ़े का हुक्म। अगर किसी का नाजायज़ रिलेशन हो और मोहब्बत में तोहफ़े का लेन देन हो, तो क्या अब इन तोहफ़ों का हुक्म, तो इन तोहफ़ों का हुक्म क्या होगा? क्या वो वापस करना ज़रूरी है? अगर अब इस बंदे से रब्ता नहीं है, तो क्या इससे रब्ता करके इसे सारे तोहफ़े वापस किए जाएँ या इसकी कीमत वापस ली जाए, या इसकी कीमत वापस की जाए? इस बारे में रहनुमाई फरमाएँ। देखें, अगर किसी से खुदा न ख्वास्ता नाजायज़ ताल्लुक़ था, तो उसने जो गिफ्ट उस ताल्लुक़ के को पैदा करने के लिए दिए हैं, यानी किसी ने किसी औरत को गिफ्ट दिए, नीयत उसकी ये थी कि ताकि इस गिफ्ट से ये मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखे, और ख़ातून ने भी लिए इसी नीयत से कि भाई मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूँ, इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखूँ, तो फिर तो ये गिफ्ट का लेन देन बिल्कुल हराम था और इस खातून के लिए इस गिफ्ट का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इसको सदका कर दें वो, या इस गिफ्ट को या इसकी कीमत को। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, गिफ्ट की बेस ये नहीं थी कि ये ताल्लुक़ बरकरार रहे, तो नाजायज़ ताल्लुक़ तो बुरा है, लेकिन गिफ्ट इस बेस पे नहीं दिया गया था, तो फिर इस गिफ्ट का जो लेना है वो गिफ्ट हराम नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे नापसंदीदा है, नामुनासिब है, बेहतर तो यही है कि इसको भी गिफ्ट, यानी इसको भी सदका कर दिया जाए, लेकिन इसका सदका करना फिर लाजिम नहीं है। अलबत्ता ये कोई पाकीज़ा और हलाल तय्यब में शामिल नहीं है ये चीज़, क्योंकि नामहरम मर्द और औरत का कोई इस तरह का लेन देन, जबकि उनकी नीयतें भी ठीक ना हो, ये बहरहाल मकरूह और नापसंदीदा है, लेकिन इसको हराम नहीं कहेंगे इस सूरत में। हमारे ज़माने में ज़िना की तौबा कैसे हो? मोहम्मद फ़ाइक़ साहब भोपाल से पूछते हैं, इस ज़माने में ज़िना की तौबा क्या है? यही है कि बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कुरान कहते हैं जो ज़िना करेगा ना, वो बहुत बड़े गुनाह से उसकी, यानी उसने इर्तिकाब किया, युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत में उसको बहुत शदीद अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए बड़ा सख्त जुर्म है, हल्का जुर्म नहीं है। खूब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा की जाए, रो रो के माफ़ी मांगी जाए, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाई जाए, और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने के लिए कुछ सदक़ात व खैरात भी कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ फिर आइंदा ऐसा काम ही ना किया जाए जिससे उस गुनाह की तरफ रग़बत हो, यानी उस गुनाह तक पहुँचाने के तमाम ज़राए और वसाइल को बंद कर दिया जाए। ये सच्ची तौबा है। तो पहले भी यही थी, आज भी यही है। अलबत्ता अगर 4 गवाह उस पर गवाही दे दें, हुकूमत इस्लामी हो और फिर वो हुकूमत सज़ा दे, वो एक अलग बात है, लेकिन आजकल वो नहीं होता। बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें।